ये देख सकते हैं जिस तरीके से महिला जो लगातार ये एक वॉल बनाई गई है जिसमें लिखा हुआ है नारी शक्ति बंधन की जिम्मेदारी है और हस्ताक्षर दीवार जिसपे जो भी आने वाली महिला लड़कियां हैं फीमेल हैं जो भी हैं वो यहाँ इस पे अपना सिग्नेचर कर रही हैं। मैं कुछ लोग हैं यहाँ मौजूद है। कहाँ से हो आप? मैं इवेंट। हाँ इवेंट से हो पर महिला हो जी। क्या है इस वॉल का महत्व ये है कि आपको, मेरे को इतना नहीं पता, इनसे पूछो। चलिए यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे मैं बात करूंगा। बेटा आप लोग कहाँ से हो? बीआनी कॉलेज, विद्याधर नगर। सिग्नेचर किया आप लोगों ने? हाँ। क्या महत्व है इस दीवार का? कि नारी को क्या करना चाहिए, नारी का मतलब पहले कुछ भी महत्व नहीं था नारी का, अब देखो वो कितने आगे बढ़ रही है। कितना % आरक्षण होना चाहिए महिलाओं को? अभी तो फिलहाल 33%, लेकिन कुछ और होना चाहिए। कुछ और भी स्टूडेंट हैं, क्या नाम है? मनीषा कुमारी। क्या लग रहा है महिलाओं को क्या आरक्षण मिलना चाहिए? जो मोदी जी ने दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। क्या दिया है? जो 33% सीटें जो दी है वो बहुत बड़ा उपकार किया है। इससे कोई भी महिला है वो इंडिपेंडेंट बन के और कोई भी काम में अच्छे से अच्छा कर सकती है। 50% नहीं चाहिए आरक्षण? ऐसे तो 90% दे दो तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन 33% भी दिया है, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हमें आगे भी मिल जाएगा। जितना मिले वो कम है। क्या नाम है आपका? अनीशा मांडिया। अनीशा क्या लग रहा है सरकार को महिलाओं के लिए क्या काम करने चाहिए? पहले तो उनके लिए सेफ्टी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मतलब क्राइम वगैरह ही हो रहे हैं, गर्ल्स के लिए भी हो रहे हैं। क्राइम रोकने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल महिलाओं के लिए। और वैसे तो मतलब 18 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ रहे आजकल, बहुत क्राइम वगैरह हो रहे हैं महिलाओं के लिए। पहले सेफ्टी होनी चाहिए महिलाओं के लिए अपने यहाँ पे। ये देख सकते हैं सबसे बड़ी बात का जो सवाल है वो यही है। 18 साल तो छोड़ो, यहाँ आज जो उत्पीड़न की बात करें तो 10 साल की बच्ची तक को भी जो पूरे होते हैं वो। कहाँ से हो आप? अजमेर। स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए? हाँ। क्या लग रहा है क्या आरक्षण मिलना चाहिए, क्या महिलाओं के लिए होना चाहिए? अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म में कि सब अच्छा हो रहा है। क्या नाम है मेरा? प्रियांशी पारिक। कहाँ से हो? जयपुर से है। क्या लग रहा है क्या होना चाहिए लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए? सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए? कर ही रही है सरकार, अभी तक जितना करा पहले से तो बेटर ही है। पहले से बेटर है? पहले कहाँ राजस्थान के अंदर क्या होता था सबको पता है। अब कहाँ 33% मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है वुमेन्स को बोलने की, खड़े होने की, एक प्लेटफॉर्म पे जाने की। और आजकल क्या अचीव नहीं कर रही है लड़कियां, सब कुछ तो अचीव कर रही है। और रही बात, मोदी जी ने बहुत सपोर्ट करा है अभी स्पोर्ट्स में। जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में हम लोग इतना अच्छा अचीव कर पा रहे हैं। स्पोर्ट खेलते हो? हम लोग मार्शल आर्ट्स टाइकोंडो में है। अच्छा, तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से सारे स्पोर्ट के ही हो? हाँ हम सारे स्पोर्ट्स के। में ड्रेस कोड अलग ही है ना? हाँ। कोई कंपटीशन वगैरह खेला आप लोगों ने? हाँ हम सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। सारे इंटरनेशनल हैं? तो कुछ और भी जो है मेरे साथ आइए एक बार। मैं ये सबसे बढ़िया है, ये स्टूडेंट है जो नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए। क्या नाम है बेटा? काजल शेखावत। काजल क्या खेलते हो? मैं टाइकोंडो खेलती हूँ और मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हूँ। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हो? बढ़िया, नाम रोशन किया आपने। हाँ। क्या बनना चाहते हो? मैं अपने स्पोर्ट्स में ही फील्ड में डीएसपी या कुछ की वो करना चाहती हूँ और उसके लिए सरकार भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। जैसे उन्होंने रिजर्वेशंस निकाले हैं बहुत सारे हमारे लिए, उससे हमें बहुत सपोर्ट मिला है। स्पोर्ट कोटे से? हाँ स्पोर्ट्स कोटे से। पढ़ाई से नहीं? पढ़ाई से भी मिला है बट हमारा ज्यादा स्पोर्ट्स में है। अभी और क्या तैयारी है स्पोर्ट में आगे? अभी हम लोगों ने जो कुछ बहुत सारी जगहों पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी स्कॉलरशिप्स वगैरह खुली है, उसकी ट्रायल्स दिए हैं, उसका रिजल्ट आएगा, हमारा सिलेक्शन होगा तो फिर हम वहाँ ट्रेनिंग करेंगे और इंटरनेशनल और एशियन चैंपियनशिप्स और जगह भी मेडल मारेंगे। स्पोर्ट में देखा जाता है लड़कियों को थोड़ा कम रुझान पे परिवार जाने नहीं देते हैं, देखा होगा आपने। तो क्या लग रहा है कि परिवारों को क्या कहो? नहीं, मैं अपना बताऊं तो मेरे घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है आगे जाने में। और जिनके पेरेंट्स नहीं करते हैं मैं यही कहूंगी कि उन्हें भी करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए अपनी बेटियों पे और उन्हें आगे जाने देना चाहिए। कुछ मेरे साथ में महिला मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहोगे मैम पूरे? मैडम सर मेरा नाम अनीता दीपक गुप्ता है। मेरा संस्कृति सोशल क्लब है। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती हूँ? पिछले 35 साल से मैं समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ और बीजेपी से भी जुड़ी हुई हूँ। मेरे समाज सेवा में मैं महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए?
महिलाओं के लिए मैं वैसे बहुत काम करती हूँ, निःशुल्क क्लासेस भी लगाती हूँ और महिलाओं का मैं चाहती हूँ सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को महिलाओं को आगे से आगे रोजगार देना चाहिए, क्योंकि आज अगर महिलाओं के पास रोजगार नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं कि सभी घर के आदमी कमाते हैं तभी काम चलता है। तो आजकल रोजगार होना बहुत जरूरी है, उनको सशक्त बनाना बहुत जरूरी है, उनको आगे लाना, पहली स्टेज पे लाना जरूरी है, तभी तो वो महिलाएं आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती हैं। आज जैसे आप देख ही हैं, दिया कुमारी जी जो हैं कितना कार्य कर रही है, मंजू शर्मा जी कितना कार्य कर रही हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारी जैसी महिलाएं भी अपने घरों से निकले और समाज के काम करें और आगे बढ़ें। देख सकते हैं महिला वंदना को लेकर जो कानून की बात चल रही है, ये लगातार हस्ताक्षर की बात हो, स्टूडेंटों की बात हो, यहाँ काफी बड़ी संख्या में जो महिलाओं की भागीदारी है वो आज साफ देखने को मिल रही है। कुछ मेरे साथ में महिला, क्या नाम है? ज्योति तोतला, और मैं ईश्वरी समाज जयपुर की अध्यक्ष रह चुकी हूँ और भारतीय जनता पार्टी की जयपुर शहर कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा। क्या लग रहा है सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए महिलाओं को लेकर? देखिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय ने जो कदम उठाया है बहुत सराहनीय है। 33% आरक्षण महिलाओं को देकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है महिलाओं के क्षेत्र में, और लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ये कह सकते हैं कि आने वाले राजनीति जो चुनाव है उसमें महिला 33% आरक्षण पर दिखेगी। जी बिल्कुल, बहुत खुशी की लहर है महिलाओं में कि जो प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है बहुत सराहनीय है। आज पूरे महिला समाज में उत्साह का वातावरण फैला। अभी पिछले इलेक्शन के अंदर तो ज्यादा भागीदारी महिलाओं की नहीं थी राजस्थान। हाँ, नहीं थी, लेकिन अब जो कदम उठाया है उससे भागीदारी काफी बढ़नी चाहिए। क्या लग रहा है सरकार, राजस्थान की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी है, महिलाओं को आरक्षण के तौर पे 33% सीटें देगी? हाँ, डेफिनेटली, अगर ये बिल पास हो जाएगा तो 33% आरक्षण महिलाओं को जरूर मिलेगा। कानून व्यवस्था की तो अलग बात करते हैं, पर पॉलिटिकल राजनीति पार्टी है वो अगर चाहे तो उसमें कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। टिकट वितरण के अंदर चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सांसद हो, उसमें तो 33% भागीदारी दे ही सकते हैं। देखिए वो बात अलग है कि विधायक है या किसी पोस्ट पर रहा है, वो बात अलग है, लेकिन एक आम महिला के लिए यह कदम बहुत सराहनीय है। वो सीढ़ी चढ़कर अपने आप वो विधानसभा लोकसभा में पहुंच सकती है अपनी खुद की मेहनत पर। सीट ही नहीं, अगर टिकट ही नहीं देगी पार्टी तो कैसे पहुंचेगी? नहीं, अपनी मेहनत से टिकट देती है, टिकट जरूर मिलेगा। जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आने का स्थान नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया वो जरूर देंगे और हमें पूरा विश्वास है वो हमेशा देंगे और हमेशा महिलाओं को आगे रखेंगे। आप भी तैयारी? अगर कोई चीज हमारे संविधान के अंदर, अगर कोई चीज हमारे संविधान में सरकार विधिवत पास करती है तो ये सरकार की ही जिम्मेदारी है कि उस चीज को पूर्ण करे। तो हम लोग भी सब इसी चीज का, मतलब ये डेफिनेटली चीज होगी क्योंकि अब ये सबके सामने आ चुकी है। आप पढ़ाई कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ। मैं कर चुकी है? यस। स्टडी क्या करते हो? मैं मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं जो हमारी कंट्री में बहुत कम बनते हैं। क्या लग रहा है सरकार महिलाओं को बिजनेस में कितनी बढ़ोतरी, कितना आरक्षण, कितना आगे बढ़ने का मौका महिलाओं को दे? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी समय बदल रहा है और ये पहली सीढ़ी है जहाँ पे। क्या नाम बताया आपने? राधिका। तो राधिका, एक तो मिलेगा और एक मिलना है, बहुत फर्क होता है। बिल्कुल मिल रहा है भी, जितना मिल रहा है उतना ठीक है अभी, पर जितना हमें और अभी मिल रहा है वो हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रतिभा है उसको और निखारेगा और सामने लेके आएगा। क्योंकि अभी तक इस चीज की बात नहीं होती थी, अब जब सबके सामने खुले में इस चीज की बात हो रही है तो कोई आपको मना नहीं कर सकता है कि ये आपके लिए मंच या आपका नहीं है। आप आराम से वहाँ पैर रखिए, आप वहाँ से अपने विचार रखिए, आप जो करना चाहते हैं समाज के सामने वो करिए। एक छोटा सा सवाल है आपसे दोनों से, सोशल मीडिया देखते हो आप लोग? अभी 2 दिन पहले, 2-4-10 दिन से 2 वीडियो बड़े सर्कुलेट हैं। एक प्रेग्नेंट महिला से छेड़छाड़ का मामला मालवीय नगर से, और एक मुआना मंडी रोड से, जिनको पकड़ लिया गया। क्या कहोगे, ये कानून की नाकामी समझे या अगर डर होता सरकार का तो ये कदम नहीं उठता? बिल्कुल, ये मैं बोलती हूँ महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के अंदर, जिसके बारे में उतने मैं बोलती हूँ कि ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। अभी तक थोड़ा नेग्लेक्टेड मामला रहा है। तो
इस पे सरकार को थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि एज 50% ऑफ द आबादी मैं भी चाहती हूँ कि मैं कहीं पे भी किसी भी समय अकेली पैर रख सकूं और मुझे ये चिंता नहीं हो कि मेरी सुरक्षा का क्या होगा। आज मेरे साथ में मेरे भाई नहीं है या मेरे फादर नहीं है, तो मैं अपने अकेले सुरक्षा कैसे करूंगी। तो इस पे स्ट्रिक्ट लॉज का एनैक्टमेंट अभी जरूरी है कंट्री के अंदर। क्या कहोगे महिलाओं को, ये जो पूरा दो ऐसे जो पूरे मामला था वो पूरे देश में सर्कुलेट था? जी देखिए, अभी तक जो मामले सामने नहीं आए हैं और ये मामले दोनों उजागर हुए हैं, तो इससे सरकार बहुत सजग हो गई है। हमारा जो पूरा मंडल है और जो हमारी विधानसभा है, लोकसभा है, वो पूरी सजग हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कहिए या कोई भी थाने को कहिए, लेकिन वो पूरा सजग हो गया है कि इस तरीके की घटना वापस घटित नहीं हो। ये दोनों मामले उजागर होने से ही पूरे देश में, पूरे समाज में और पूरे विश्व में ये जो दो वो वीडियो वायरल हुए हैं, उससे जो कंटक है समाज के, उनको भी डर हो गया है। इस पूरे मामले को देख के ऐसा नहीं लगता कि सरकार, राजस्थान सरकार कुछ नया एक्सपेरिमेंट करे जो ऐसे हादसे दोबारा महिलाओं के साथ न हो? जी बिल्कुल होना चाहिए। और जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, वहाँ पर जहाँ पर सुनसान जगह है, वहाँ गार्ड खड़े किए जाए, वहाँ सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की जाए, ताकि महिलाओं को आने जाने में असुविधा नहीं हो, गर्ल्स को आने जाने में सुविधा नहीं हो। इस तरीके के समाज कंटकों को मतलब सजा बहुत 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 कड़ी सजा दी जाए। बाहर के देशों की बात करें अगर सजा की, तो वहाँ बड़े कड़े कानून है, 24 घंटे के अंदर निवारण किया जाता है। पर हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ तारीखों पे तारीख चल रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि समाज में जो बाहर के देश हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा कानून कठिन है, लेकिन हमारा देश भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ का विधान, संविधान। एक बात बताओ, आप महिला हो, आप नेता नहीं हो, अब ऐसे बात करते हैं, अगर ऐसा हादसा हमारे परिवार में हमारे साथ हो जाए तो हम क्या चाहेंगे कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो? हाँ जी, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे समाज कंटकों को ज्यादा से ज्यादा, जो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो आज गल्फ कंट्रियों में होता है, एक चौराहे पे लाके तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आज विदेश भी यात्रा करती हूँ बहुत बार, तो वहाँ पे मैं आराम से 12 बजे 1 बजे रात को भी अकेले घूम सकती हूँ। मुझे कोई चीज का डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी सुरक्षा सरकार कर रही है वहाँ की, एज ए टूरिस्ट भी। यहाँ पे मैं 9 बजे के बाद में मुझे लगता है कि अब मुझे अपने घर में होना चाहिए, मुझे अपने आप से एक डर लगने लगता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारी सरकार में कमी नहीं है, पर हमारे सरकार के जो बेटे अधिकारी हैं उनमें कमी है, क्योंकि सख्त कदम नहीं उठा पाते। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरत है हमें इस चीज पे सख्त कदम उठाने की, सख्त सजा देने की और बहुत त्वरित तरीके से इन सब चीजों की सजा और परिणाम लेके आने की। और मैं आगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े कानून बनाए जाएं, कुछ कड़े कदम उठाए जाएं, जिससे जो देश में अराजकता जो फैली है, जो लोग कंटक है समाज के, दुष्कंटक, ऐसे लोगों को सजाए मौत दी जाए, ताकि लोगों में डर बना रहे कि हमें किसी महिला से छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये देख सकते हैं जो महिलाओं को अब ये नारी शक्ति वंदना का जो अधिनियम है, इसको लागू कराने को समर्थन में ये सिग्नेचर और ये महिला और ये स्टूडेंट यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब देख, सबसे बड़ा सवाल होता है, कुछ ना कुछ फेरबदल कानून में हमारे देश को करने की जरूरत है। जब महिला उत्पीड़न की बात होती है तो कई हादसे सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, पर कुछ मामले ऐसे हैं जो शायद दबे रह जाते हैं। पर सरकार को सख्त कदम ऐसे तुरंत प्रभाव से इन पर कार्रवाई और एक्शन की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि सरकार ऐसे मामलों में कब जागरूक होकर ऐसे मामलों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर।